लड़की हैरानी से जम गई। वही मेल मॉडल जिसके साथ उसने कल रात क्लब में पूरी रात बिताई थी, अब CEO ओनली लिफ्ट के अंदर खड़ा था। वह बहुत जल्दी में थी, सोचने का समय नहीं था, दिमाग पूरी तरह उलझा हुआ था। फिर भी वह लिफ्ट में अंदर चली गई। दोनों की नजरें मिली और दोनों ही चौंक गए। कुछ पल की खामोशी के बाद लड़की उसके थोड़ा पास झुकी और धीरे से बोली, तो अब मेल मॉडल इतने बड़े बिजनेस भी संभालने लगे हैं, लड़के भी शामिल हैं क्या? लड़का एक पल के लिए रुका, फिर तुरंत बात बदल दी। उसने पूछा कि वह यहाँ क्यों आई है। तब पता चला कि वह CEO से बिजनेस डील के लिए मिलने आई थी। उसी समय उसका दोस्त कुछ ऐसा करने वाला था जिससे उसकी सच्चाई सामने आ सकती थी, लेकिन लड़के ने तुरंत उसे रोक दिया। अगले ही पल उसने CEO का पद अपने दोस्त पर डाल दिया। लड़की को कुछ अजीब लगा, लेकिन वह कभी सोच भी नहीं सकती थी कि जिस आदमी के साथ वह सुबह एक ही तकिए पर जागी थी वही असली CEO है। तभी लिफ्ट के दरवाजे खुले, बाहर पहले से कर्मचारी खड़े थे। सबने एक साथ झुककर सम्मान में अभिवादन किया। अपनी पहचान छुपाने के लिए उस आदमी ने अपने दोस्त को आगे कर दिया। लड़की ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने हंसते हुए कहा, तो अब तुम्हारा काम CEOs तक फैल गया है? फिर उसने आराम से पूछा, तुम एक महीने में कितना कमाते हो? उसका दोस्त तुरंत समझ गया कि बात बिगड़ सकती है। लड़के ने जल्दी से बातचीत खत्म करने की कोशिश की और किसी तरह अपना राज छुपा लिया। मीटिंग खत्म होने के बाद लड़की हंस पड़ी। तब दोस्त बोला, साफ दिख रहा था कि यह लड़की उसके लिए बहुत मायने रखती है, लेकिन उसे एक बात समझ नहीं आ रही थी, वह खुद को मेल मॉडल क्यों बताता है? क्या CEO होना वाकई इतना बुरा है? तभी उस आदमी ने कहा, वही औरत, वह बेनिफैक्टर है जिसे मैं इतने समय से ढूंढ रहा। सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2।